हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उसी के प्रश्न को डिटेल में देखने वाले हैं। और यह वीडियो नंबर फर्स्ट ही है। इसके पहले हमने आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, उसका डिटेल वाला वीडियो हमने बना कर चढ़ा दिया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप आकर टेलीग्राम को आप ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। तो व्यवसाय करने के आसानी से बढ़ावा देना हो जाएगा। इससे डिटेल में दिया गया है कि यह योजना शुरुआत कब हुआ था। तो 2015 में इसका शुरुआत हुआ था और यह देश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को विकास देता है, विकास को बढ़ावा देता है यह योजना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को खाली स्थान से जोड़ता है। तो व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। यह दुनिया का सबसे लंबा रेल लाइन है जो रूस की राजधानी मॉस्को और पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। तो ये गुजरात के हो जाएगा। यह इनका शासनकाल पूछे तो 1458 से 511 के बीच गुजरात के सबसे योग्य एवं शक्तिशाली शासक थे। इनका पूरा नाम पूछे तो अबुल फत नासिर उद दीन मोहम्मद शाह प्रथम हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये हो जाए कि विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर देता है, जो कि गलत है। और इसे संबंधी में इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि गतिज श्यानता की इकाई है। तो ये गतिज श्यानता की इकाई हो जाएगा पाइज हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। जो कि तीव्रता का मात्रक कैंडेला हो जाएगा और शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा, दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा। इसको देखने से यही फायदा है कि एक साथ में अनेक क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है जो डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है और इसे डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें जिब्राल्टर जल संधि यूरोप से इसको अलग करती है। अगला सातवां नंबर क्वेश्चन है कि पहाड़ियों के निचले सतह और घाटियों की रेत में मिट्टी के रूप में जमी खनिज कहलाता है। तो ये हो जाएगा कि प्लेसर डिपॉजिट कहलाता है। ये पहाड़ियों की निचली सतह एवं घाटियों के रेत में मिट्टी के रूप में खनिज प्लेसर डिपॉजिट यानी निक्षेप कहलाता है। इनमें प्रायः ऐसा खनिज होता है जो जल द्वारा घर्षित नहीं होता है, और इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम भी प्रमुख रूप से पाया जाता है। अगला है आठवां नंबर क्वेश्चन है ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है ग्रीनलैंड। और उत्तरी अमेरिका में होने के बावजूद भी इसका यूरोप का एक हिस्सा माना जाता है। मतलब ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आने के बाद भी इसको एक यूरोप का हिस्सा माना जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार ग्रीनलैंड दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है और द्वीप के क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। मतलब क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ग्रीनलैंड 12वां सबसे बड़ा देश है। यह उत्तरी अमेरिका में है, इसके बावजूद भी इसे यूरोप का एक हिस्सा माना जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिन के लिए आयोजित होता है। तो ये हो जाएगा 16 दिन के लिए आयोजित होता है। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन एथेंस 1869 में हुआ था। प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर यह आयोजित होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाया जाता है। तो ये चंबल नदी बेसिन में पाया जाता है। इसे डिटेल में थोड़ा कुछ दिया गया है। हाँ, यहाँ पे दिया गया है कि चंबल यमुना की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के मालवा पठार से महू के निकट से निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड में बहती हुई राजस्थान के कोटा पहुंचती है, जहां इसमें गांधी सागर बांध बनाया गया है।
11 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये मानसीराम हो जाएगा। दुनिया का सबसे ज़्यादा मानसीराम है, जो एक वर्ष में करीब 1,18,071 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह मेघालय में स्थित है। मानसीराम मेघालय में स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के संबंध में निर्धारण के लिए बनाया गया प्रथम 3 सदस्यीय आयोग के अध्यक्षता किसने की? तो ये हो जाएगा कि RS सरकारिया ने किया था। ये सरकारिया आयोग था जिसका स्थापना पूछे कब हुआ था? तो 1863 में हुआ था। माफ़ी चाहते हैं, 1863 नहीं, 1893 में हो जाएगा। केंद्र और राज्य के संबंध के निर्धारण के लिए 1883 में 1983 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया ने की अध्यक्षता में 3 सदस्यों आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य श्री B शिवरामन थे और डॉक्टर RS सेन भी थे। पूछे कि सरकारी आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1983 हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, रिले शब्द किससे संबंधित है? रिले शब्द तो ये रनिंग से हो जाएगा। रिले शब्द एथलेटिक्स कार्यक्रम के तहत ओलंपिक खेल में सूचीबद्ध एक ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता है। ओलंपिक में 400 या 1600 मीटर रिले आयोजित किया जाता है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है? तो आप सभी जानते होंगे 22 भाषाएं स्वीकृत है। और ये संविधान के 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, मतलब मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन भारतीय संविधान के भाग 17 में उल्लेखित अनुच्छेद 343 और 51 में राजभाषा संबंधित प्रावधान है। मूल संविधान में कितना भाषा था? 14 ही था। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है? तो ये नागालैंड हो जाएगा। और ये कब मनाता है? ये नागालैंड का स्थापना कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963 को इसका स्थापना किया गया था। और इस त्यौहार की शुरुआत 2000 में नागालैंड सरकार ने शुरू करवाया था। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत यह वित्त आयोग है, जो कि अर्ध निकाय आयोग है। और वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य मिलकर बनेगा। और वित्त आयोग अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ ऊपर में है। 17 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप सभी जानते होंगे प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होती है। और नीति आयोग का नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार 1 जनवरी 2015 का योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को स्थापना किया था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र के लेखक कामसूत्र किसने लिखी? तो ये कामसूत्र किसने लिखा? तो ये बादशाह हो जाएगा। इसके अलावा भी कालिदास का कुछ पुस्तक है, मेघदूत, रघुवंशम और कुमार संभवम, ये कालिदास का पुत्र है। माफ़ी चाहते हैं, कालिदास का पुस्तक है। और वसुमित्र है, जो वसुमित्र के कुछ पुस्तक है, विभास सूत्र हो जाएगा। ये वसुमित्र का पुस्तक है। एक 19 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो आप सीधे रोंटजन याद कर सकते हैं। इसका खोज कब हुआ था? तो 1895 में जर्मनी के भौतिकी एक वैज्ञानिक थी, वही खोज किया था इसका। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तन करना कहलाता है? तो ये लघुकरण कहलाता है। जैसे कि मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना, क्षमा अपराध को पूरी तरह से मुक्त करना। और दंड नियम का अर्थ है कुछ विशेष परिस्थिति को देखते हुए अपराधी को सजा की मात्रा या डिग्री को कम करना, जैसे गर्भाशय, मानसिक स्थिति में, मतलब ऐसा, मतलब कोई परिस्थिति आता है तब इसको कम किया जा सकता है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाता है?
तो ये हो जाएगा श्रृंखला कहलाता है। कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता कहलाता है, तो श्रृंखला कहलाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ? पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ? तो ये हो जाएगा 1990 में हो जाएगा। संविधान के भाग 9वां के अनुच्छेद 263 के अंतर्राज्यीय परिषद के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? लेपाक्षी मंदिर स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर के राजा अच्युत देव राय के शासन के तहत किया गया था। विरूपन्ना एवं उसके भाई बीरना ने किया था। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? तो व्यक्तिगत खेल कौन सा नहीं है, यहाँ देख लेते हैं। व्यक्तिगत खेल कौन नहीं है? तो ये खो खो है, जो कि व्यक्तिगत खेल नहीं है। खो खो के बारे में दिया गया है कि यह एक टीम गेम है, यानी इसमें अधिक लोग रहते हैं। इसमें 12 खिलाड़ी शामिल होते हैं। व्यक्तिगत खेल में वे खेल होते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को प्रतियोगिता में शामिल करता है और उसको प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग पता नहीं होता है, रैंकिंग पाता है। अतः अन्य विकल्प व्यक्तिगत खेल से हैं। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारा में जय विज्ञान को भी जोड़ा था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान को कौन जोड़ा था? तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तृत निधि सुविधा समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो हो जाएगा 1981 से 82 के बीच में इस पर हस्ताक्षर किया था। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहर बहती है, उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एल नीनो कहा जाता है। एल नीनो इसको कहा जाता है। और यह सबसे पहले पेरू के मछुआरों द्वारा पेरू के तट से दूर सतह जल असामान्य रूप से गर्म होने के रूप में किया गया था। स्पेनी प्रवासी ने इसे अल नीनो कहा था, जिसका स्पेनिश में अर्थ होता है छोटा बच्चा होता है। अल नीनो दक्षिणी दोलन घटना की सामान्य, चलिए कोई इतना कोई लग नहीं रहा है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी खवासा जाधव किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित हैं। और उन्होंने 1952 में हेलसिंकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में कांस्य पदक भी जीता था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है? तो ये कौन सा बल? केरिओलियस बल भी इसे कहा जाता है। यह एक आभासी बल होता है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। केरिओलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा में बाईं और दक्षिणी गोलार्ध में गति की दिशा में बाईं ओर बल लगता है। चलिए इसमें ये भी कुछ खास नहीं लग रहा है कि इससे क्वेश्चन खास बन सकता है, तो इसलिए इसे छोड़ ही देते हैं। और यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्मजीव युक्त मिट्टी द्वारा एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्मजीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है, जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी होता है, उसका नाम पूछ रहा है। तो उसका नाम है क्लोरोम्फेनिकोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय साई निकाय कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय साई निकाय कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला ITTF हो जाएगा, इंटरनेशनल टेबल टेनिस
फेडरेशन हो जाएगा। इसका मुख्यालय पूछे तो कहाँ है, तो ये हो जाएगा लुसाना, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1926 में 9 यूरोपियन देशों द्वारा की गई थी। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है, तो ये हो जाएगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सा है, तो स्ट्रेम्बोली हो जाएगा, स्ट्रम्बोली हो जाएगा। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में सदैव प्रज्वलित गैस बाहर निकलती रहती है, इसके भूमध्य सागर प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अच्छा हाँ, मतलब इसे ज्वाला हर हमेशा निकलते रहता है, इसीलिए इसे भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने से संबंध में कोई प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास होता है, तो ये संसद के पास में होता है। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है कि प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रारंभ में अध्यक्षता किसने की थी। प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसने किया था, तो ये हो जाएगा मोरारजी देसाई हो जाएगा, जो प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किया था। 5 जनवरी 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग यानी मतलब इसका गठन हुआ था, और बाद में मोरारजी देसाई ने केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल होने के वजह से हनुमथैया को अध्यक्ष नियुक्त किया था। और 31 अगस्त 2005 को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों का वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है, वह क्या है, तो ये पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। ये ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें बिना किसी निषेचन के मादा युग्मकों द्वारा विकास होता है, जैसे मधुमक्खी, तितली, चींटियाँ जैसे जानवर में कोई लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। ये जीव अनिषेक जनन द्वारा प्रजनन करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तु की गति को कहा जाता है। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तु की गति को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तु की गति को सीधे रेखीय कहा जाता है। जैसे एक सीधी सड़क पर चलती कार, प्रकाश की गति, लिफ्ट की गति आदि रेखीय गति की इकाई प्रति सेकंड मीटर में होता है। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री हो जाएगा, जो कि 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्यकारी निकाय, यह एक कार्यकारी निकाय है। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के कस्बा को खाली स्थान पैटर्न में रखा गया था, यानी बनाया गया था, आप समझ सकते हैं, तो रेगुलेटिंग ग्रिड हो जाएगा। ग्रिड मतलब उस प्रणाली में इसको बनाया गया था। इसमें दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय नियोजन प्रणाली के लिए जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के कस्बे के रेक्टेंगुलर लिखा हुआ है, हम कब से इसको कुछ और भी पढ़ रहे हैं। ये रेक्टेंगुलर लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न पर इसको रखा गया है। इसके अंतर्गत सड़क के एक दूसरे को समकोण पर काटती है। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत ही प्रभावी थी। रेक्टेंगुलर लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर ग्रिड हो जाएगा। दिमाग में कुछ और ही चलते रहता है, मतलब आगे के लिए आपके लिए सोचा जाता है, इसलिए ये थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो जाता है, तो आप इसको देख लीजिएगा ध्यान से। रेक्टेंगुलर को हम कब से क्या पढ़े जा रहे हैं, रेक्टेंगुलर, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, रेक्टेंगुलर लिखा हुआ है ये। 39 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुनी करने की योजना बनाई है। कब तक, ये तो ख़त्म ही हो गया, 2022 तक ये बनाया गया था, लेकिन हुआ तो है नहीं। 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने की योजना बनाई गई थी। नीति आयोग का गठन
केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इसका नीति आयोग का गठन किया था। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है कि ताप में स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो ये हो जाएगा कैलोरीमीटर से स्थानांतरण को मापा जाता है। अगला आगे दिया गया है कि मैनोमीटर है जो गैस की दबाव को मापता है, कैलोरीमीटर है जो तापांतरण को मापता है, और ये हाइड्रोमीटर दिया गया है, हाइड्रोमीटर जो तरल पदार्थ के सापेक्ष घनत्व को मापता है। आगे देखते हैं, ये गैल्वेनोमीटर है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को जांचता है, गैल्वेनोमीटर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास का योजना माफी चाहते हैं, फिर से देखते हैं किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवासों को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। यह अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 16 के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवासों को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख है अनुच्छेद 16 में। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है कि महायान शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? महायान शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। महायान शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। कनिष्क के समय आयोजित चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से 2 शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान में बट गया था। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव के लिए किस नाम से जाना जाता है? तो ये एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। सीधा समझ सकते हैं, रख रखाव के कारण। रख रखाव का मतलब है पालन ही करना होता है, तो मधुमक्खी का पालन एपी कल्चर से संबंधित है। मधुमक्खियों के छत में बीहाइव कहते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते को बीहाइव कहते हैं, और जो बॉक्स के रूप में काम करता है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है, लोथल का प्राचीन शहर हड़प्पा किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा गुजरात राज्य में स्थित है। वर्तमान में अहमदाबाद के भोगवा नदी के तट पर स्थित है, और सिंधु घाटी सभ्यता के इस बंदरगाह स्थल से एक विशालतम गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। गोदीबाड़ा का, यानी डॉकयार्ड समझ सकते हैं गोदीबाड़ा को ही, डॉकयार्ड या समुद्री तट या इसी प्रकार से कुछ जहाँ जहाज लगता है। इस स्थल में हमें 3 युगल समाधि का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है कि हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मांडू क्षेत्रीय कला से संबंधित है। मांडूगढ़ के नाम से जाने जाने वाले मांडू शहर परमार शासकों के दौरान समृद्ध हुआ था। इस शहर में इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली का स्मारक पाया जाता है। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन है कि पेरीप्लेंटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? तो ये हो जाएगा अमेरिकन कॉकरोच है। ये अमेरिकन कॉकरोच का सबसे बड़ी प्रजाति है भी है, जिसके वयस्कों की लंबाई 34 से 35 मिलीमीटर भी होता है। 47 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति अध्यादेश खाली स्थान जारी किया कर सकता है? तो यह अनुच्छेद माफी चाहते हैं, राष्ट्रपति का अध्यादेश खाली स्थान जारी किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा समान सीमाओं वाले प्रावधानों को संसदीय अधिनियम के रूप में जारी करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके देखते हैं कि राष्ट्रपति का अध्यादेश समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में जारी किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान के अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया था? भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया था? तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा, जिसने इसका स्थापना किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म
1141 से 42 में ईरान के सिजिस्तान, जो वर्तमान में सिस्तान में हुआ था, इन्होंने ईश्वर के साथ एक एकाग्रता का सिद्धांत पर जोर दिया था, जो सिलसिले के सदस्यों में शांति प्रिय था। सिलसिला एक संप्रदाय ही है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है। माफ़ी चाहते हैं, चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है, तो ये कश्मीर वैली है जो चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। जिसमें असम, दार्जिलिंग और ये नीलगिरी पहाड़ी हिल्स दिया गया है, यह प्रसिद्ध है चाय उत्पादन के लिए और गुणवत्ता के लिए भी प्रसिद्ध है। इन क्षेत्रों को जीआई टैग भी प्राप्त है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि खेल में डेकाथलॉन कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है। तो ये हो जाएगा 10 प्रतिस्पर्धाएं पाई जाती हैं। चलिए, और यहाँ से रीजनिंग का प्रश्न शुरू होता है। आप देख सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट तो है ही आपके लिए, यदि आप बोलते हैं तो वो इस चीज़ को शुरू करेंगे, पर ये छोटा बोर्ड रहने के कारण, ये मोबाइल वाला बोर्ड है तो इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए रीजनिंग को शुरू भी नहीं कर रहे हैं। तो बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ।